Assalamualaikum, my dear students. I am your teacher, Ms. Rabia Hussain from Army Public School and College Badin Can. Today the date is 17th of August 2021 and the day is Tuesday. This lecture for class 3 students and the subject is General Knowledge, Waqfiyat Ama. बाब नंबर 1 मस्कन और आज का हमारा उन्वान है मस्कन के अवामिल मीन्स फैक्टर ऑफ अ हैबिटेट। सफ़ा नंबर 10 एंड 11। आज के उन्वान की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ मकासद तदरीस शेयर करूंगी। तलबा इस काबिल होंगे कि मस्कन में जिंदगी के मददगार माहौलियाती अवामिल दर्जा हरारत, रोशनी और पानी की शिनाख्त कर सकें। अब हम प्रीवियस नॉलेज का रिकैप करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने जानदारों के मसाकिन में से आबी मस्कन के बारे में पढ़ा था, जिसको कहते हैं वाटर हैबिटेट। जैसे सहरा में रहने वाले जानदार को सहराई जानदार और जंगल में रहने वाले जानदार को जंगली जानदार कहते हैं, इसी तरह वाटर में रहने वाले जानदार को आबी जानदार कहा जाता है। जैसे कि ऑक्टोपस, शार्क, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, मछली और बहुत सारे आबी जानवर होते हैं। अब हम चलते हैं आज के उन्वान की तरफ, फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट, सफ़ा नंबर 10 एंड 11। हर मस्कन की कुछ खसूसियात उसमें रहने वाले जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हर मस्कन में कुछ खास चीज़ें, कुछ अवामिल मौजूद होते हैं जो वहाँ रहने वाले जानदारों को मुतासिर करते हैं। ये अवामिल जानदारों की ज़िंदगी और सेहत पर असरअंदाज होते हैं। इनमें दर्जा हरारत, पानी, हवा, रोशनी, ज़मीन, सब्ज़ा और खुराक, ये अवामिल मस्कन में रहने वाले जानदारों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आज मैं आपको 3 अवामिल के बारे में बताऊंगी, दर्जा हरारत, पानी और हवा के बारे में। रोशनी, जमीन, सब्जा और खुराक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है दर्जा हरारत। दर्जा हरारत मीन्स टेम्परेचर, गर्मी या सर्दी का दर्जा। डियर स्टूडेंट, एक मस्कन मीन्स एक हैबिटेट में दर्जा हरारत एक सा नहीं रहता। दिन और रात के दरमियान और मौसमों के दरमियान दर्जा हरारत में तब्दीली होती रहती है। कैक्टस, ये एक सहराई पौधा है। ये पौधा अपने तने में पानी जखीरा कर लेता है और जरूरत के वक्त जब दर्जा हरारत में तब्दीली आती है तब ये जमा किया हुआ पानी इस्तेमाल करता है और जिंदा रहता है। कुतबी रिछ मीन्स पोलर बियर, ये जानवर ज्यादातर कुतबी इलाके मीन्स पोलर रीजन में पाया जाता है और यहाँ पर मौसम सर्द रहता है। पोलर बियर के जिस्म पर चर्बी और घने मुलायम बालों की तहें होती हैं, जिससे उसे सर्द मौसम में गर्म रखने में मदद मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादा दर्जा हरारत जानदारों को किस तरह मुतासिर करता है और कम दर्जा हरारत जानदारों को किस तरह मुतासिर करता है। ज्यादा दर्जा हरारत मीन्स टेम्परेचर का बढ़ जाना, कम दर्जा हरारत मीन्स टेम्परेचर का डिक्रीज हो जाना। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, तो गर्मी होती है और जब टेम्परेचर कम डिक्रीज हो जाता है तो सर्दी होती है। अगर किसी जगह का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होगा तो पौधे और जानवर पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। बहुत कम दर्जा हरारत में पानी जम जाता है, पौधे और जानवर पानी की कमी की वजह से मर सकते हैं। बाज़ जानदार गर्म या इंतहाई सर्द माहौल में भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि कुतबी रिच पोलर रीजन में रहता है जो कि बहुत सर्द होता है, और कैक्टस प्लांट सहराई प्लांट है जो कि सहरा एक बहुत गर्म इलाका है।
अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर ऑफ हैबिटेट की तरफ। पानी मीन्स वाटर। तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। किसी भी मस्कन में जानदारों को बारिश, दरिया या तालाब से पानी हासिल होता है। ये पिक्चर है भूरा रीछ की। ये ज्यादातर पानी के करीब रहता है जहां उसे खाने के लिए मछलियां मिल सकें, और जानदारों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर तमाम लिविंग थिंग्स को पानी मिलेगा तो वो जिंदा रहेंगी, अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव। अब हम चलते हैं फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। मस्कन के अवामिल में से हवा की तरफ मीन्स एयर। तमाम जानदारों के लिए हवा बहुत जरूरी है ताकि वो सांस ले सकें और जिंदा रह सकें। तमाम जानदार मीन्स लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करते हैं। ये अमल जानवरों और पौधों को ताकत मीन्स एनर्जी देता है जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और खाने के लिए। सूरजमुखी मीन्स सनफ्लावर एक ऐसा पौधा है जो कि ज्यादा रोशनी में अच्छे से ग्रोथ करता है। सूरजमुखी की काश्त उन इलाकों में होती है जहां सूरज की रोशनी ज्यादा तेज होती है। केचुए। केचुए जमीन में रहने वाले जानवर हैं जिनको इंग्लिश में अर्थवॉर्म या वॉर्म्स कहा जाता है, और ये ज्यादातर कम दर्जा हरारत में जिंदा रहते हैं, इसलिए ये ज्यादातर जमीन के अंदर रहते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। आज का आपका होमवर्क है वर्कशीट नंबर 2 मस्कन। वर्कशीट नंबर 2, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, जमात, सेक्शन, जमात लिखी हुई है, आपने अपना सेक्शन मेंशन करना है, उसके बाद तारीख मेंशन करनी है। वर्कशीट नंबर 2 मस्कन। ये वर्कशीट जो है आपके बाप नंबर 1 मस्कन मीन्स हैबिटेट से रिलेटेड है। जानदारों और मस्कन में मुताबिकत। क्या आप बता सकते हैं कि मदरजा झैल जानदारों की नुमाया की गई खसूसियात किस तरह उनको जिंदा रहने में मदद देती है? यहाँ पर 2 तस्वीरें आपको दी गई हैं। एक तस्वीर में आपको कैमल नजर आ रहा होगा और दूसरी पिक्चर जो है वो कैक्टस प्लांट की है। ये दोनों डेजर्ट हैबिटेट से ताल्लुक रखते हैं, सहराई इलाके में होते हैं। आपने बताना है कि जो इनकी खसूसियात नुमाया की गई हैं उन खसूसियात की बदौलत ये किस तरह जिंदा रहने में मदद देती हैं, इनकी ये खसूसियात किस तरह इनको मदद करती हैं जिंदा रहने में। कैमल की कोहान, पाँव और लंबी पलकें, ये इनको किस तरह से जिंदा रहने में मदद देती हैं। आपने यहाँ पर इस बॉक्स में लाइंस लगाकर स्केल की मदद से फिर लिखना है। कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट का मोटा तना वो उसको किस तरह से मदद करता है जिंदा रहने में। लंबी, पतली और गहरी जड़ें और नोकदार पौधे। उम्मीद करती हूं कि आज का उन्वान आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।